ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, श्री विद्योपासक श्री विद्यार्णव परशुराम कल्पसूत्र नित्योत्सव नित्याषोडशिकार्णव त्रिपुरा रहस्य तथा योगिनी हृदय आदि ग्रंथों से भली भांति परिचित है। हम इस चैनल के माध्यम से आपका परिचय इन ग्रंथों से समय समय पर कराते रहे हैं। प्रस्तुत इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हम आपका परिचय श्री विद्या के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अवश्य पठनीय ग्रंथ से कराने जा रहे हैं। यह ग्रंथ है भगवान परशुराम प्रणीत परशुराम कल्प सूत्र। इस वीडियो श्रृंखला के प्रथम पुष्प में प्रस्तुत है भगवान परशुराम जी के जीवन का श्री विद्या विषयक एक रोचक प्रसंग। इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए हमने इसे प्रथमतः प्रस्तुत किया है। श्री विद्या में संप्रदाय का बहुत महत्व है। त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ के प्रवक्ता सुमेधा ऋषि ने श्री परशुराम जी से यह विद्या प्राप्त की। परशुराम जी ने दत्तात्रेय जी से और दत्तात्रेय जी ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु से और श्री विष्णु ने श्री शिव जी से यह विद्या प्राप्त की थी। यह इस संप्रदाय का विवरण है। आइए प्रथम भगवान परशुराम जी के अवतरण की कथा श्रवण करें। च्यवन ऋषि के पुत्र ऋचिक को गाधिराज की कन्या ब्याही थी। ऋचिक ने तपोबल से 2 चरु बनाए, एक में ब्रह्मतेज तथा दूसरे में छत्र तेज रखा। ब्रह्मतेज वाला पत्नी के लिए तथा छत्र तेज वाला उनकी माता को देने को कहा। माता जी ने ये चरु बदल लिए। इस चरु परिवर्तन के फलस्वरूप गाधिराज की पत्नी ने विश्वामित्र को जन्म दिया, जो तपस्या बल से ब्राह्मण बन गए। ऋचिक की पत्नी के जमदग्नि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे शांत ब्राह्मण बने रहे। जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी हुए। इनमें चरु का प्रभाव प्रकट हुआ। वे दुर्दांत क्षत्रिय स्वभाव के प्रतापी पुरुष हुए। पूर्णावतार भगवान श्री राम के समक्ष इनका बल गर्व नष्ट हो गया तथा अस्त्र त्याग कर तपस्या के लिए चल दिए। आगे के प्रकरण में हम परशुराम जी की दीक्षा के संबंध में श्रवण करेंगे। तपस्या के लिए प्रस्थान कर चुके परशुराम जी की भेंट मार्ग में एक अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति से हुई, जो कि विक्षिप्त से प्रतीत हो रहे थे। परशुराम जी उनसे बात करना चाहते थे, किंतु वे अन्य मनस्क भाव से बने रहे तथा परशुराम जी से उन्होंने कोई बात नहीं की। इससे कुपित होकर परशुराम जी ने अपशब्द कहते हुए उनका तिरस्कार किया, किंतु वे हंसते हुए अनाप शनाप बोलने लगे। उस व्यक्ति की ऐसी निर्लिप्तता देखकर परशुराम जी को भान हुआ कि ये कोई तपस्वी है। उन्होंने काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा विचार आते ही परशुराम जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि वे अपना परिचय दें तथा मेरा उद्धार करें। श्री विद्योपासक के लिए इस प्रसंग में प्रथम शिक्षा निहित है। उपासना के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर भी साधारण भाव में ही रहना चाहिए। स्वयं को चाहे जब चाहे जिसके समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। परशुराम जी का समर्पण देखकर उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। मैं बृहस्पति का भ्राता संवर्त हूँ। बहुत छोटी अवस्था में गृह त्याग कर तपस्यारत हो गया। सदैव आत्मचिंतन करने लगा। लोगों से बचने के लिए विक्षिप्त सा रहने लगा।
तुम्हें उपदेश देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम दत्तात्रेय जी के पास जाकर उनसे भगवती त्रिपुरा की दीक्षा ग्रहण करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संवर्त का ऐसा उपदेश पाकर परशुराम जी भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शनार्थ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किए। हिमालय के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत एकांत देवभूमि है। वहां परशुराम जी ने एक तपोवन देखा जिसमें दिव्य आश्रम था। दिव्य हो भी क्यों ना, यही दत्तात्रेय जी का आश्रम था। तपोवन में प्रवेश करने पर प्रथम परशुराम जी की भेंट एक तपस्वी से हुई। उससे परशुराम जी ने अपने आने का मंतव्य बताया। तपस्वी ने कहा, गुरु कृपा से मैंने आपके आगमन के विषय में पहले ही जान लिया था। भगवान दत्तात्रेय जी भीतर अपने कक्ष में विराज रहे हैं, आप उनके समीप जा सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी के कक्ष में प्रवेश करने पर परशुराम जी ने जो दृश्य देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। परशुराम जी ने देखा कि भगवान दत्तात्रेय जी एक तेजस्वी युवा के रूप में यहाँ विराजमान हैं तथा उनके समीप ही एक सुंदरी वैश्या बैठी हुई थी। यह वैश्या अपनी चेष्टाओं से उन्हें मुग्ध कर रही थी। पास में सुरापात्र भी रखा हुआ था। इस दृश्य को देखकर परशुराम जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, किंतु संवर्त के वचनों के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। श्रद्धा की विशेषता है दोष दर्शन की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो जाना। अतः परशुराम जी ने उन दोषों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसे उन्होंने महात्माओं का अलौकिक चरित्र माना। परशुराम जी ऐसा विचार कर भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों के समीप बैठ गए। इस प्रसंग से हमें द्वितीय शिक्षा प्राप्त होती है। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा के चलते ही उपासक उनसे परम कल्याण के मार्ग के अवलंबन का उपदेश प्राप्त कर सकता है। जब भगवान दत्तात्रेय जी की दृष्टि परशुराम जी की ओर पड़ी तो उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा, परशुराम, तुम कल्याण की लालसा से सन्मार्ग में प्रवृत्त हुए हो। संसार में इंद्रिय जय से बड़ा कल्याण का मार्ग नहीं है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसने सब जीत लिया। श्री विद्योपासना की इंद्रिय जय रूपी यह तृतीय सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि मैं तो इन दोनों उपभोग की सामग्री को अपने पास रखता हूँ। मेरे इस आचरण को देखकर तपोवन के सारे महात्मा तपस्वी मेरा संग छोड़कर चले गए। सभी मुझे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। फिर तुम किसकी प्रेरणा से मेरे पास आए हो? क्या तुम्हें मेरे चरित्र से घृणा नहीं होती? प्रत्युत्तर में परशुराम जी ने संवर्त के विषय में बताते हुए कहा कि मैं आपका परिचय प्राप्त कर चुका हूँ और पूर्ण श्रद्धा के साथ आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर मुझे उपदेश प्रदान कीजिए। पुनः हम कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो कि संवर्त तथा भगवान दत्तात्रेय जी उच्च कोटि के साधक होते हुए भी ऐसा व्यवहार क्यों करते थे। इसका सीधा सा उत्तर है कि श्री विद्योपासना अत्यंत गोपनीय साधना है। इसे चाहे जहाँ अनधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। इससे साधना में विक्षेप तो होता ही है, साधना क्षीण भी होती है। ऐसा महात्माओं का मत है। परशुराम जी की सच्ची श्रद्धा देखकर तथा उन्हें अधिकारी जानकर
प्रतिभिज्ञा दर्शन के अनुसार दत्तात्रेय जी ने उपदेश प्रदान किया। इस दर्शन का रहस्य भगवती त्रिपुर सुंदरी की कृपा के बिना नहीं समझा जा सकता है। अतः तुम भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना में लीन हो जाओ, ये ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगी। परशुराम जी के द्वारा यह पूछे जाने पर कि मैं भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना किस विधि से करूंगा, भगवान दत्तात्रेय जी ने भगवती महात्रिपुर सुंदरी का तत्वज्ञान देते हुए उपासना की सारी विधियां परशुराम जी को समझा दी और उनको दीक्षा प्रदान कर दी। दीक्षा प्राप्त कर भगवान परशुराम जी भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते के लिए मलयाचल पर्वत पर चले गए। सुमेधा ऋषि ने एक समय मलयाचल पर्वत पर परशुराम जी की सेवा में प्रस्तुत होकर आत्मकल्याण के उपायों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। परशुराम जी ने उन्हें श्री विद्या विषयक तत्वज्ञान की शिक्षा प्रदान की तथा भगवती त्रिपुर सुंदरी के श्री बालाम्बा मंत्र का उपदेश प्रदान किया। वस्तुतः दीक्षा के बिना श्री विद्योपासना का अधिकार साधक को प्राप्त ही नहीं होता है। जिस प्रकार वैदिक मार्ग में उपनयन संस्कार, जो कि शिष्य की मेधा शक्ति प्रस्फुटित करने की प्रक्रिया है और उसके बिना वेद का अक्षरोच्चारण एवं गायत्री मंत्र का उच्चारण निषिद्ध है, उसी प्रकार बिना दीक्षा के श्री विद्योपासना वर्जित है। इस दीक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत गुरु शिष्य के बैंदव शरीर को जागृत करता है। यह जागृत अलौकिक शरीर ही अलौकिक परम सत्ता की उपासना में सक्षम होता है। परशुराम जी ने सुमेधा ऋषि को श्री विद्या की प्रारंभिक दीक्षा देकर इसकी आराधना करने का आदेश दिया तथा कहा कि जब यह मंत्र सिद्ध कर लो तब पुनः हमारे पास इस मार्ग की उच्च दीक्षा हेतु आना। वस्तुतः श्री विद्या क्रम दीक्षा है। क्रम से शिष्य को उच्च से उच्चतर दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं। सुमेधा ऋषि श्री शैल भ्रामरी देवी के स्थान में निवास कर परशुराम जी के उपदेशानुसार नियम पूर्वक भगवती की उपासना में रत हो गए। इस उपासना में इनमें भगवती की स्फूर्ति होने लगी। इन्हें स्वप्न में भगवती ने दर्शन दिए तथा वरदान दिया कि तुम मेरी उपासना में सिद्ध हो गए हो, अब गुरु के पास जाकर इससे आगे की उच्च दीक्षा प्राप्त करो। भोर होते ही सुमेधा ऋषि गुरुदेव के दर्शनार्थ चल पड़े। मार्ग में उन्हें स्वप्न पर संदेह हुआ कि यह वास्तविक नहीं है। हम दिन में जो कुछ सोचते विचारते हैं वैसी ही मनोवृत्तियां स्वप्न में आकार ग्रहण कर दृश्यमान होने लगती हैं। अतः उन्होंने गुरु के पास जाने का विचार ही त्याग दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, संदेह मत करो, अवश्य गुरु के पास जाओ। तुरंत उन्होंने परशुराम जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। प्रायः उपासक के मन में इस प्रकार के विचार आते रहते हैं। साधना के समय श्री विद्योपासना के अंतर्गत इस प्रकार के विचार उपासकों के मन में प्रायः आते रहते हैं। आश्रम में पहुंचने पर सुमेधा ऋषि ने परशुराम जी को सारा वृत्तांत सुनाया। परशुराम जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुमेधा ऋषि का अभिनंदन किया तथा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उच्च दीक्षा प्रदान कर संपूर्ण चर्या पद्धति भी बतला दी। परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि तुम इस ज्ञान से श्री विद्या विषयक ग्रंथ की रचना भी करोगे। सुमेधा ऋषि ने परशुराम दत्तात्रेय के संवाद रूप में त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। उनका गोत्र नाम हरितायन भी है, जो कि इस ग्रंथ में मिलता है। वर्तमान में इसके केवल 2 खंड महात्म्य तथा ज्ञान खंड ही उपलब्ध हैं। तीसरा चर्या खंड अनुपलब्ध है।
इसमें त्रिपुरा के विभिन्न अवतारों के माध्यम से उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। वस्तुतः हमारे शास्त्रों में पर तत्व को जानने की प्रक्रिया में उनके विभिन्न अवतारों का बहुत महत्व है। उनके आविर्भाव से ही मनुष्य सुगमता से उन्हें जान सकता है तथा उनके विभिन्न चरित्रों के रूप में उपासना कर मूल तत्व को जाना जा सकता है तथा सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। त्रिपुरा रहस्य में भगवती त्रिपुरा के अवतारों के क्रम में श्री ललिता के अवतार की कथा तथा उनके रहस्यों का वर्णन भी विस्तार से कहा गया है। आइए इस वीडियो श्रृंखला के द्वितीय पुष्प परशुराम कल्प सूत्र की ओर चलें। इसमें श्री परशुराम जी द्वारा प्रणीत श्री विद्योपासना के प्रमुख आकर ग्रंथ से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। जय जगदम्बा, जय भवानी।